नमस्कार दोस्तों, मेरे अशोक बुरसाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नदियों की रोचक जानकारी। चलो चलिए हम शुरू करते हैं। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? गंगोत्री के पास। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। दूसरा क्वेश्चन आता है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अगला क्वेश्चन आता है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी, ये अलकापुरी हिमनद है। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? बांग्लादेश। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? 1960 में। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ दोस्तों ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, आप इसको क्वेश्चन ना माने। ये 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, संगम या मुहाना। तो पहला आता है सिंधु, जो सानोख्याबाब हिमनाद तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यमुना जो निकलती है यमुनोत्री हिमानी बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित है, जो प्रयाग इलाहाबाद में जाती है। अगला आता है चंबल, जो जाना पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से होते हुए इटावा उत्तर प्रदेश तक। अगला क्वेश्चन आता है सतलज राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक चिनाब नदी में जाके जाती है। अगला क्वेश्चन रावी, जो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के नज़दीक है, जो चिनाब नदी में जाके मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना झेलम, शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक है, जो चिनाब नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है व्यास कुंड से रोहतांग दर्रा से निकल के कपूरथला सतलज नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है कोसी, गोसाई थान चोटी के उत्तर में, जो गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में है। अगला है गंडक नदी, जो नेपाल और गंगा के पटना के नज़दीक है, वहाँ जाके मिलती है। अगला आता है रामगंगा नदी, नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, कनौज के निकट गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आता है शारदा काली गंगा, जो कुमायूं हिमालय घाघरा नदी से होते हुए बहराम घाट के निकट जाती है। अगला क्वेश्चन आता है घाघरा या करनाली या कोरियायाला, जो नेपाल में तकलाकोट से निकलकर गंगा नदी सारण तथा बलिया जिले के सीमा पर है, वहाँ जाके मिलती है। अगला आता है बेतवा या वेत्रवती, जो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट है, जो हमीरपुर यमुना नदी में जाके मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों होते हुए पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के मानसरोवर झील में निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी, जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलय के निकट निकलती है, जो खंबात की खाड़ी सूरत के पास जो वहाँ जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है महानदी, ये सियावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट है, जो बंगाल की खाड़ी कटक के निकट है, वहाँ जाके मिलती है। अगली आता है क्वेश्चन क्षिप्रा नदी,
जो काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर होते हुए जो चंबल नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिला के अमजोरा में मेहत झील से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है लनी नदी, जो अजमेर जिले के स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत होते हुए कच्छ की रन में जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हगली नदी, यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन अपना गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिवेंग गांव की एक पहाड़ी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तुंगभद्रा, गंगा मूल चोटी से तुंगा और कांडूर से भद्रा कर्नाटक में जो है वो कृष्णा नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है साबरमती नदी, जो समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है, वो खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला आता है सोम बिछामेड़ा, जो उदयपुर जिला में है, माही नदी बपेश्वर के निकट है। अगला क्वेश्चन आता है अपना पेनार नदी, दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना पेरियार, यह नदी केरल में बहती है, इसे पेरियार झील कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना उमियम, जो उमियम झील जो मेघालय में स्थित है। अगला आता है बेगाई, जो कंडनमणि कन्यूर के में मदुरै के निकट तमिलनाडु, ये मदुरई एक है होते हुए बंगाल की खाड़ी जाती है। अगला आता है दक्षिण टॉन्स, जो तमसा साकुंड जलाशय कमर की पहाड़ियों में स्थित है, सिरसा के निकट गंगा में। अगला आता है आयड या बेड़च, गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में है, जो बनास नदी में जाती है। और अब अगला क्वेश्चन आता है गंगोत्री, जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये था भारत की नदियों के बारे में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।